नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने ऋषि की परिभाषा देखी थी कि ऋषि कौन होता है या फिर ऋषि का क्या स्वरूप है, ऋषि किसको कहते हैं। तो पहले के काल की परिभाषा थी, इसके लिए थोड़ा कनेक्ट करने में थोड़ा वो हुआ होगा, लेकिन एकदम उसका जरूरी होता है कि ऋषि की पर्सनालिटी को, उसके व्यक्तित्व को जानना और उसके कार्य को याद करना और उनका जो कार्य है उसको हम कैसे आगे बढ़ा सकते हैं ताकि हम भारतवर्ष को सही मायने में कम से कम तो भारतवर्ष बना सके। विश्व गुरु की तो बात आगे की रही। अब आज ऐसे ही एक ऋषि पर्सनालिटी के बारे में जानेंगे जो आपको, बच्चों को भी आपको कहानी कहते वक्त या तो फिर इतिहास बताते वक्त ये सारे ऋषियों की जानकारी होनी चाहिए। हमारे ज्ञान के लिए भी बहुत जरूरी है, क्योंकि जो राष्ट्र अपना इतिहास खो देता है वो अपना लगभग भविष्य भी खो देता है। तो भारत देश की ये आज स्थिति हो गई है, इसके लिए ये इतिहास को पुनरुद्धार करना जरूरी है। इसके लिए जो इतिहास में हमारे ऋषि मुनि हुए हैं, जो एक आदर्श थे, तो उसको हम तभी समझा सकते हैं विश्व को जब हम उसके बारे में यथार्थ रूप से जानकारी रखते हो। केवल हम उनका नाम जानते हो और उससे आसपास गुथी हुई कथाएं ही जानते हो तो उतना पर्याप्त नहीं है। तो इसके लिए आज हम बात करेंगे एक ऐसे ऋषि की जो जन जन में तो प्रसिद्ध है, लेकिन उसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं और उनके जो आसपास की ऐतिहासिक कणिकाएं हैं वो बहुत कुछ लोगों को ज्ञात नहीं है। पौराणिक कणिकाएं बहुत कुछ पता है, लेकिन हम जानेंगे कि इसके इतिहास क्या है। सबसे पहले देखते हैं कि जहां से काव्य की शुरुआत हुई, कवि कि ऐसे कवि का जो एक स्वरूप है वो सबके सामने आया और भारतवर्ष को जिन्होंने एक बनाया, ऐसे जो आदि कवि के नाम से जो जाने गए, जिन्होंने पहली कविता लिखी। कविता तो अर्थ के सभर रहती ही है, लेकिन उसको शब्द दिए, तो जिसको आदि कवि की बिरुदावली मिली, ऐसे है वाल्मीकि। और इसका एक काव्य है वो है रामायण, और उनका एक चरित्र है वो है भगवान श्री राम। हालांकि उसको भगवत्ता के रूप में रामायण में देखने को मिलता है कि नहीं वो बात अलग है। आत्मानम मानुषम मन्ये रामम दशरथात्मजः, ऐसा वो वाल्मीकि रामायण में खुद राम कहते हैं। तो ये एक अलग विषय है, लेकिन सबसे पहले हम देखते हैं कि वाल्मीकि जो हुए वो सबसे पहले उनकी जो कथा है, सबसे पहले पहला सोर्स तो पहला रामायण है जो सबसे पहला काव्य हुआ। तो बालकांड और उत्तरकांड, ये दो कांड में उसकी थोड़ी बहुत माहिती मिलती है वाल्मीकि के बारे में, जो ऐतिहासिक माहिती है। क्योंकि पहले के काल में सेल्फ इंट्रोड्यूक्शन इज नॉट अवर कल्चर, ये अभी जैसे कहा जाता है कि अपना परिचय देना वो इतना शोभास्पद नहीं होता है। उस रीति से ही कवि लेखक अपना अपना परिचय नहीं देते थे, लेकिन बाद के लोग उसका कुछ परिचय करवाते थे, संक्षिप्त में ही वो परिचय देते थे ताकि आत्मश्लाघा का दोष न लगे। तो इसके लिए कुछ कम माहिती मिलती है वाल्मीकि के बारे में। तो बालकांड में उसके आसपास की कथाएं मिलती है, जैसे कि शुरुआत में ही ऐसा देखने को मिलता है कि नारद और वाल्मीकि के संवाद से शुरू होती है ये कथा। मतलब नारद जी आते हैं और उनको पूछते हैं कि ऐसा कोई व्यक्ति है जो इस प्रकार के गुण वाला हो, उत्तम चरित्र वाला हो, और उसके बाद जो नारद जी बताते हैं तो ये एक प्रकार का संवाद है। संवाद के रूप में उसको बताया गया है, वहां वाल्मीकि और नारद का संवाद। लेकिन वहां पर वाल्मीकि का इतना परिचय नहीं दिया गया है। आगे जाकर केवल प्राचेतस के 10वें पुत्र के रूप में उल्लेख आता है ऐतिहासिक रूप में, लेकिन वहां तक तो कोई उल्लेख इतना उसका आता नहीं है। प्राचेतस का पुत्र है वो, ऐसा उल्लेख आता है वहां पर आगे जाकर। अब हम देखते हैं कि ये जो वाल्मीकि है वो वाल्मीकि से ज्यादा वो आदि कवि के रूप में प्रसिद्ध है। तो हम वही जानेंगे, क्योंकि नाम रूप से लेकर गोत्र ये मायने नहीं रखता है, मायने रखता है उसका कृति। तो कृति जो रामायण है वो सबसे पहला काव्य हुआ। हालांकि बहुत सारी रामायण आ गई है, तो हमको ये भी जानना जरूरी है कि किस किस का रामायण में कौन से अंश कल्पना के हैं और कौन से ऐतिहासिक है। लेकिन जो इतिहास की बात करते हैं तो वाल्मीकि रामायण ऐतिहासिक है और इसके बहुत सारे प्रमाण हैं। तो चलिए हम पहले तो देखते हैं कि सर्वप्रथम ये संवाद की शुरुआत होती है और वाल्मीकि का जो अभी जो पौराणिक गुथी, मतलब जो अलग अलग कथाएं प्रचलित है, जैसे ये एक लुटारे थे
और उसके बाद उसका जो संगम होता है नारद मुनि से, और नारद मुनि फिर उसको समझाते हैं कि ये तू क्यों कर रहा है, और बाद में उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है, राम 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 का जप दे देते हैं और उसके बाद वो वाल्मीकि बन जाते हैं। ऐसी कथा है, लेकिन ये स्कंद पुराण में मिलती है। इसका व्यवस्थित रूप स्कंद पुराण में देखने को मिलता है कि वो एक रत्नाकर नाम के लुटा रहे थे, और वो उन्होंने वाल्मीकि नारद मुनि ने उसका हृदय परिवर्तन किया, लेकिन ऐसी कोई भी बात वाल्मीकि रामायण में नहीं देखने को मिलती है। तो एक लोगों को समझाने के लिए ये बात कही होगी, वास्तविकता ये बात में सत्यांश नहीं है, बराबर है। तो ये एक बात हो गई। अब वाल्मीकि का जो वर्णन है तो वो जो है वो वल्मीक यानी कि होता है राफड़ा, अर्थात कि वो जो एक जिसमें डीमक लगती है और बड़ा बन जाता है, जिसमें सर्प रहता है, उसको संस्कृत में वल्मीक कहते हैं, गुजराती में राफड़ा कहते हैं। तो तप करते करते वो जम गया। तो ऐसा एक च्यवन मुनि की कथा में आता है, आपको पता है, हमने च्यवनप्राश की कथा में बताया था। यहाँ पर उनके पुत्र के रूप में भी एक जगह पर जो है वो प्रसिद्धि मिलती है कि एक जगह पर ऐसा देखने को मिलता है कि वो च्यवन के पुत्र थे। मतलब वो एक रामायण है जिसका नाम कृतिवासीय है। वो कृतिवासीय रामायण में ये कथा आती है वाल्मीकि की। तो एक तो प्राचेतस के रूप में भी उसकी कथा आती है, कृतिवासीय रामायण में वो च्यवन के रूप में भी प्रसिद्ध है। तो ये वाल्मीकि मतलब एक ऋषि हो गए, बहुत पुराने थे, और कोई एक ऋषि के या एक कोई भी व्यक्ति एक किसी के भी वो पुत्र थे, इतना तो उसमें देखने को मिलता है। अब हम देखते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण जो उन्होंने काव्य रचा वाल्मीकि, जो आज तक इतिहास में अमर हो गया। तो सबसे पहले जो अनुष्टुप छंद है, जो एक स्ट्रक्चर है, जैसे भगवत गीता में अलग अलग श्लोक आपको देखने को मिलते हैं, वो अनुष्टुप छंद में मिलते हैं। सरलता से हम गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु ये सब श्लोक कहते हैं, वो सब अनुष्टुप छंद के हैं। और आपको छंद सीखना है तो हमारा एक कोर्स है पूरे के पूरे छंदों के ऊपर, जो अवश्य ही सीखना चाहिए, ताकि हम बच्चों को काव्य पढ़ाने के लिए आसानी से हम पढ़ा पाए। तो ये पहला काव्य जो है वो अनुष्टुप छंद में लिखा गया। आदि काव्यम ऐसा कहा गया उसको कि पुरा वाल्मीकि नाकृतम, आदि काव्यम इदम चार्षम पुरा वाल्मीकि नाकृतम, अर्थात आर्ष काव्य के रूप में जिसको प्रसिद्धि मिली, वेद के अलावा और साहित्य लौकिक संस्कृत में लिखा गया, ऐसा ये प्रथम रामायण है। अब वो कैसे उनकी प्रेरणा हुई, उसकी कथा आती है कि एक क्रौंच पक्षी है, वो उसकी एक मादा है और उसके साथ वो मैथुन कर रहा है, और उसको देखकर एक शिकारी आता है, और शिकारी कोई भी उसका क्रौंच का दोष नहीं है और उसको मार देता है। और इस घटना को वो देखते हैं। वो घटना को देखते हुए उनको लगता है कि केवल एक के साथ हो रहा है, कि यही चल रहा है पूरी सृष्टि में, जिसको मात्स्य न्याय कहते हैं। तो ये देखकर उसको करुणा आती है क्रौंच पक्षी के ऊपर, और उसको शाप दे देते हैं निषाद को कि तूने ये गलत किया है। मां निषाद प्रतिष्ठात्वम अगम शाश्वती क्षमा यत क्रौंच मैथुनादेकम अवधि काम मोहितम। इस प्रकार से वहां से शुरुआत की है। अब ये मैं संस्कृत में इसलिए बता रहा हूं कि ये बहुत जरूरी होता है इतिहास से कनेक्ट होना। अभी संस्कृत की हम इतनी उपेक्षा करते हैं तो हम उतने उसके सही मायने में जो इतिहास है उसको पहचान नहीं सकते। तो ये एक श्लोक से वहां शुरुआत होती है, तो शाप दे देते हैं और उसका जो शोक है वही श्लोक हो जाता है। फिर कथा ये कहती है कि फिर इन्होंने अंदर ब्रह्मा जी यानी कि सर्जन शक्ति है, उन्होंने प्रेरणा दी और उन्होंने पूरा का पूरा वाल्मीकि रामायण लिखा। बहुत सारी घटनाएं, बहुत सारा प्रशिक्षण देती है। तो इस प्रकार से एक आदि कवि के रूप में वाल्मीकि की ख्याति हुई, और खास करके उनका पूरा का पूरा जीवन तपस्वाध्याय निरत से ही उनका जीवन शुरू होता है। तप और स्वाध्याय में वो निरंतर मग्न रहते थे। इस प्रकार से वाल्मीकि का जीवन जो है वो पूरा पूरा निष्कलंकित और एक आदर्श ऋषि की जीवनचर्या को ज्ञापित करता है। तो ये वाल्मीकि के बारे में हमने आज देखा, खास करके ये रामायण कथा, और इसके बारे में खास करके बुद्ध कौशिक ऋषि राम जो ये अपना राम रक्षा स्तोत्र में कहते हैं कि कूजंतम राम रामेति मधुरम मधुराक्षरम आरोह्य कविता शाखाम वंदे वाल्मीकि कोकिलम। मतलब इस प्रकार की जो काव्य लिखा है उसमें वो वंदन करते हैं उनको। और रामायण के बारे में ऐसा कहा जाता है, रामायण में ही ये बात आती है कि यावत् स्थास्यन्ति गिरयः सरितश्च महीतले तावद् रामायणी गंगा लोकेस्मिन् प्रचरिष्यति। यानी कि जब तक ये पौधे हैं, जब तक पर्वते हैं, जब तक नदियां हैं, तब तक
रामायण की गंगा निरंतर प्रवाहित होती रहेगी, क्योंकि वो हर एक व्यक्ति को स्पर्शती है, हर एक व्यक्ति के भाव को स्पर्शती है, और एक ऐतिहासिक रीति से वो मननीय और दर्शनीय ही नहीं, अभ्यास करने योग्य भी है। तो हर एक व्यक्ति को इसका पता होना चाहिए। और अंत में ऐसा बताया गया कि रामायण में एक खास वाल्मीकि ने इतनी गजब लेखनी की महत्ता दिखाई है कि मनुष्य तो दूर रहा, मनुष्य पशु पक्षी सब एक हो गए। वहां कोई भेदभाव देखने को नहीं मिलता है। हालांकि एक प्रक्षिप्त अंश जो शंभुक वध का है, कभी हम उसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले हम रामायण की पूरी कथा ले लेंगे, ताकि आपको पता चले संस्कृति आर्य गुरुकुलम रिसर्च के क्षेत्र में कितना काम कर रहा है। जो आपके तथाकथित महात्मा ढोंगी वो सभी कुछ लगाकर एसी में बैठकर केवल और केवल लोगों को ज्ञान से दूर कर रहे हैं, क्योंकि खुद पढ़े नहीं है। और गुरुकुल इस समय पर इतनी कठिन परिस्थिति में भी क्या कर रहा है, वो हम रामायण का आपको वीडियो दिखाएंगे तो आपको पता चलेगा किस लेवल का हम रिसर्च कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये बताया गया कि खास करके जो रामायण है उसमें क्या क्या देखने को आपको मिलता है, किस दृष्टि से देखना चाहिए। तो उसमें है कि सदूषणापि निर्दोषा सखरापि सुकोमला नमस्तस्मै कृताय न रम्या रामायणी कथा। दूषण वाले लोग भी वहां एकदम निर्दोष दिखाई देते हैं। जो वहां कितना भी राजकारण में राजनीति में पटु हो, वो भी वहां सरल स्वभाव का दिखाई देता है। तो ये एक काव्य की एक भंगिमा है जो वाल्मीकि की, और उन्होंने इस तरह से उसको प्रेजेंट किया है। उन्होंने अलग अलग रीति से अलग अलग पात्रों को यथावस्थित ही मतलब एक स्थित से ही उसको उभारा है। तो एक बहुत बड़ी एक कल्पना मतलब एक लेखनी शक्ति होती है जो यथार्थ रूप से उसको विस्तृत कर से यथार्थ रूप से उसको ज्ञान कर सके। तो ये वाल्मीकि को जानना बहुत जरूरी है। और हमारे जीवन में भी इस प्रकार का, भले हम तपस्वाध्याय निरत न रहे, लेकिन तपस्वाध्याय को थोड़ा सा हमारे जीवन में लाए और रामायण से थोड़ा हम कनेक्ट हो पाए। इसके लिए कभी हम रामायण कितने प्रकार की है और उसमें क्या क्या कथाएं आती है, कौन सी कथाएं प्रक्षिप्त है और क्यों वो प्रक्षिप्त है, और सही मायने में इतिहास क्या है, वो सब हम आपको बताते जाएंगे। तो ऋषि गाथा में ऐसे ही आप जुड़े रहिए। वापस हम एक ऋषि की बात लेकर आएंगे। तो आज हम वाल्मीकि को वंदन करके पूरा करते हैं। नमस्कार।